Good morning everyone, and today in this video we'll continue our next topic, that is the communication, right, in directing. So communication होता क्या है बेटा? communication होता है बात करने का एक तरीका, ठीक है. So communication is a transfer of information from sender to the receivers with the information being understood by the receiver. इसमें क्या होता है बेटा? दो पर्सन होते हैं, एक होता है सेंडर जो कि अपना मैसेज भेज रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है थ्रू द डिफरेंट मीडियम्स, और एक होता है बेटा रिसीवर जो उस मैसेज को लेगा, समझेगा और उसको इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है. इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशंस होती है जो कि सेंडर भेजना चाहता है सामने वाले को. जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ बेटा, आप तक थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कौन हुआ बेटा? सेंडर, और आप लोग क्या हुआ? रिसीवर. और ये जो पूरा ये मेथड है जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये क्या हुआ बेटा? हमारा यहाँ पे मीडियम हुआ, राइट. सो इस तरीके की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कम्युनिकेशन, राइट. अब मैं अगर कम्युनिकेशन की बात करूँ तो इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं बेटा. इसके प्रोसेस के अंदर इसको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है बेटा इसकी प्रोसेस में, वो होता है बेटा आपका सेंडर. एक जो सेंडर होता है बेटा, वो मैसेज क्या करेगा? भेजेगा, ठीक है. सेंडर के बाद वो जो चीज़ है, जैसे सपोज आज मैं हूँ, तो मैं कौन हुआ बेटा? सेंडर. मुझे मैसेज भेजना है आप तक. अब मेरे दिमाग में बेटा जो आइडियाज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन सबको मैं क्या करूँगा बेटा? बट जनरेट करूँगा. सो जो भी आइडियाज़ या जो इमोशंस हैं जो कि मुझे कम्युनिकेट करना है, उस चीज़ को मैं क्या कहूँगा? मैसेज. अब उस मैसेज को मैं क्या करूँगा बेटा? सिंबल्स में, वर्ड्स में. जैसे अभी मेरे दिमाग में जो भी कुछ सोच आ रही है, उसको मैं वर्ड्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ. तो ये प्रोसेस हुई बेटा मेरे थॉट्स को, मेरे आइडियाज़ को वर्ड्स में कन्वर्ट करना. ये प्रोसेस कहलाएगी बेटा आपकी एनकोडिंग. इसके बाद हम लोग मीडिया यूज़ में ले रहे हैं, जिसके थ्रू क्या कर रहे हैं हम लोग बेटा? ट्रांसमिट कर रहे हैं अपने मैसेज को, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो इंटरनेट हो, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? मीडिया कहेंगे. इसके बाद आप लोग बेटा क्या करेंगे? वो जो मैसेज है उसको आप लोग सुनेंगे, और आप लोग अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग वाले सिंबल्स में, लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं. जैसे हम लोग जब इंग्लिश वीडियोस देखते हैं तो काफ़ी सारे बच्चे हैं जो उसको इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं खुद के माइंड में, फिर उसको समझते हैं. तो जो खुद की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम लोगों ने जो चेंज किया है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? यहाँ पे डिकोडिंग. नाउ एक बार जब बेटा आपका डिकोडिंग प्रोसेस कंडक्ट हो जाता है, तो उसके बाद वो मैसेज को किसके पास चल जाएगा बेटा? रिसीवर के पास चल जाएगा. वो जो पर्सन उसको रिसीव करेगा उसे हम क्या कहेंगे बेटा? रिसीवर. एक बार जब मैसेज रिसीव कर लिया जाता है बेटा, तो उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? प्रॉपर फीडबैक. जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया है, इसको आप लोग बेटा प्रॉपरली समझ के रिसीव कर लेंगे. उसके बाद आप लोग मुझे मैसेजेस के थ्रू या कमेंट के थ्रू या व्हाट्सएप पे मैसेज करके या किसी भी मेथड से मुझे क्या कर रहे हैं? प्रॉपर रिवर्ट कर रहे हैं कि सर इस टॉपिक में डाउट है या ये दिक्कत है. तो वो क्या हुआ बेटा? मेरा फीडबैक, ठीक है. अब इसके बाद जो एक नेक्स्ट एलिमेंट है, दैट इज़ योर नॉइज़. नॉइज़ क्या होता है बेटा? जनरली जब मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, उसके बीच में पूरी प्रोसेस में जो कुछ भी डिस्टर्बेंस होता है, जो भी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से जो मैसेज है वो कंप्लीट नहीं हो पाता या फिर फॉल्टी मैसेज हो जाता है, तो उस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? नॉइज़. अभी किसी भी रीज़न से हो सकता है बेटा. फॉर एग्जांपल टेलीफोन की लाइन में ख़राबी थी, प्रॉपर नेटवर्क कवरेज नहीं है, तो जो मैसेज है वो ब्रेक हो के जा रहा है वहाँ तक, तो इससे क्या होता है? मैसेज कई बार क्या हो जाता है बेटा? चेंज हो जाता है. नाउ इम्पोर्टेंस क्या होता है बेटा कम्युनिकेशन का? ठीक है, आपका जो इम्पोर्टेंस है, आपका फर्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? इट इज़ द बेसिस ऑफ द कोऑर्डिनेशन. अगर बेटा लोग बाग बोलेंगे नहीं तो क्या कभी कोऑर्डिनेट कर पाएंगे? तो बोलने की वजह से लोगों से तालमेल बैठाते हैं बेटा. हम लोग अच्छे से बॉन्डिंग करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? प्रॉपर सेटलमेंट हमारा होता है, और जो रिलेशनशिप होता है लोगों का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है. डिपार्टमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन. और कोऑर्डिनेशन उससे क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है. तो अगर कम्युनिकेशन नहीं है बेटा तो डिपार्टमेंट के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है. द नेक्स्ट वन इज़ योर हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइजेस. देखिए, आप कंपनी को अगर चलाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा. अगर वहाँ पे प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, हम प्रॉपर इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे आपका बेटा कम्युनिकेशन की वजह से क्या होगा? पूरा काम भी रुक जाएगा. तो कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कंपनी की रनिंग में, ठीक है. कंपनी की डिसीजंस कई बार ली जाते हैं कंपनी के अंदर, तो वो जो डिसीजंस हैं बेटा वो भी क्या होगा? आपका कम्युनिकेशन के बिना वेस्ट है. अगर आपने डिसीजन ले भी लिया तो आप बेटा सामने वाले को बताओगे कैसे? अगर डिसीजन लिया है तो किसी से आपको कुछ अपडेट मिला होगा, कुछ मैसेज मिला होगा, और वो मैसेज ही नहीं मिलेगा तो आप अपडेट करेंगे कैसे? सिर्फ बोलना ही आपका कम्युनिकेशन नहीं होता है बेटा.
किसी भी मीडियम से, चाहे वो मैसेज हो, चाहे वो किसी भी तरीके से अगर आप तक कोई मैसेज पहुंचता है तो वो किस में आएगा बेटा, आपका कम्युनिकेशन में ही आता है। सो डिसीजन मेकिंग का ये मेन बेसिस है बेटा, इसके बिना हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इंक्रीजेज द मैनेजरियल एफिशिएंसी, कंपनी की जो मैनेजरियल एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है बेटा बाय यूजिंग ऑफ अ कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट वन इज़ योर प्रमोट द कॉपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। देखिए हम लोग अगर देखें चाहते हैं कि एक अच्छा मैनेजमेंट हमारी कंपनी के अंदर रहे, एक प्रूडेंट मैनेजमेंट हमारी कंपनी के अंदर रहे, समझदार, तो उससे क्या होगा बेटा कि हमें क्या करना है कि सबको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए चलना चाहिए। कि पॉसिबल कब होगा, जब वहाँ पे एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा, राइट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एस्टेब्लिश द इफेक्टिव लीडरशिप। एक अच्छा इफेक्टिव लीडरशिप बेटा कब कंडक्ट होता है हमारा, जब वहाँ पे प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है। अगर मैं मेरे फॉलोअर्स से बेटा बात ही नहीं करूँगा तो क्या कभी मेरा कम्युनिकेशन मेरी लीडरशिप प्रोसेस कभी भी अच्छे तरीके से कंडक्ट हो पाएगी बेटा, कभी नहीं हो पाएगी। तो मुझे मेरे जो फॉलोअर्स हैं बेटा उनसे अच्छी तरह से बात करना चाहिए। इससे क्या होता है, मेरा जो ग्रुप गोल है वो काफ़ी अच्छे से अचीव हो जाएगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज योर बूस्ट मोरल एंड प्रोवाइड्स। इससे क्या होता है बेटा कि हम लोग जब किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोरल, उनका जो इमेज है खुद के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। अगर मैं सामने वाले से बेटा बात कर रहा हूँ, अच्छे से बात कर रहा हूँ, उसको मोटिवेट कर रहा हूँ या किसी ने मुझे मोटिवेट किया, तो इन सब से क्या होता है बेटा हमारा जो मोरल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है और हम काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, राइट। दिस इज़ फॉर द टुडेज़ वीडियो। बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके टाइप्स लेंगे, जो कि 2 टाइप्स होते हैं आपके, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, राइट। और इसको पढ़ेंगे, इसके बेसिक्स को पढ़ेंगे बेटा, और उसके बाद इस चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपके नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू।